राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल तथास्तु ब्लॉग्स में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रलय काल में जब हर तरफ विनाश छा जाता है तब जगत का पालन कौन करता है? भगवान की वही अनंत माया शक्ति जो जगत के कण कण में विराजमान है। ये माया इतनी प्रबल और गहरी है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसे समझ नहीं पाते। इसी माया शक्ति का अनुभव करने की इच्छा ऋषि मार्कंडेय जी ने श्री नर नारायण भगवान के समक्ष की थी। तब भगवान ने कहा था, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंध में हुआ है, जो कि श्री सूत जी द्वारा शौनकादि ऋषियों को सुनाई गई थी, जिनमें मुख्य ऋषिराज श्री शौनक जी, जो कि अंगिरस गोत्र के प्रसिद्ध मुनि थे, और उनके साथ पधारे अन्य महान ऋषिगणों का समावेश हुआ है। श्री सूत जी कहते हैं कि जब भक्त शिरोमणि श्री मार्कंडेय ऋषि ने अपनी कठोर तपस्या और नाम जप से क्रोध, मोह तथा इंद्र के भेजे हुए कामदेव को भी हराकर काम जैसे सभी विकारों पर विजय पाली, और तब भी उनके हृदय में जरा सा भी अहंकार न आया, और मार्कंडेय मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर गौर वर्ण था और दूसरे का श्याम। दोनों के ही नेत्र तुरंत खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। चार चार भुजाएं थी। एक मृग चर्म पहने हुए थे तो दूसरे वृक्ष की छाल। हाथों में कुश लिए हुए थे और गले में 3-3 सूत के यज्ञोपवीत शोभायमान थे। वे कमंडलू और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कुंजी भी रखे हुए थे। ब्रह्मा, इंद्र आदि के भी पूज्य भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे, और उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। वह ऐसे मालूम होते थे मानो स्वयं तप ही मूर्तिमान हो गया हो। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं, तब वह बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां एवं अंतःकरण शांति के समुद्र में गोता खाने लगे। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू उमड़ आए, जिनके कारण वे उन्हें भर आंख देख भी न सके। तदंतर वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला न गया। गदगद वाणी से केवल इतना ही कहा, नमस्कार नमस्कार। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बैठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और अर्घ्य, चंदन, धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय जी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के अंत पर मार्कंडेय मुनि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनिवेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और कुछ इस प्रकार स्तुति की, भगवन, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का वर्णन कैसे करूं? आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर जी तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है, और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में बोलने, सोचने, विचारने और करने, जानने की शक्ति आती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु, आपने केवल विश्व की रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य, कुर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही आपने यह दोनों रूप भी त्रिलोकी के कल्याण, उसकी दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ग्रहण किया है।
आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जो आपके चरण कमल की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म, गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर आपका स्तवन, वंदन, पूजन और ध्यान किया करते हैं। प्रभु, जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है। औरों की तो बात ही क्या, आपके काल स्वरूप से तो स्वयं ब्रह्मा जी भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 परार्थ की है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या है। ऐसी अवस्था में आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त और कोई भी परम कल्याण तथा सुख शांति का उपाय हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हैं। भगवान, आप समस्त जीवों के परम गुरु, सबसे श्रेष्ठ और सत्य ज्ञान स्वरूप हैं। इसीलिए आत्म स्वरूप को ढक देने वाले देह आदि निष्फल, असत्य, नाशवान और प्रतीति मात्र पदार्थों को त्याग कर मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कोई भी प्राणी यदि आपके चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है तो वह उससे अपने सारे अभिष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है। जीवों के परम सुहद प्रभु, जबकि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण आपकी ही मूर्ति है। इन्हीं के द्वारा आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि अनेकों मायामयी लीलाएं करते हैं। फिर भी आपकी सत्व गुणमयी मूर्ति ही जीवों को शांति प्रदान करती है। रजोगुणी और तमोगुणी से जीवों को शांति नहीं मिल सकती। उनसे तो दुख, मोह और भय की वृद्धि होती है। भगवान, इसीलिए बुद्धिमान पुरुष आपकी और आपके भक्तों की परम प्रिय एवं शुद्ध मूर्ति नर नारायण की उपासना करते हैं। भगवान, आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वस्वरूप, जगत गुरु, परम आराध्य और शुद्ध स्वरूप है। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही वेद मार्ग के प्रवर्तक है। मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर नारायण को नमस्कार करता हूँ। जबकि आप प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा विषयों में, प्राणों में तथा हृदय में भी विद्यमान है, तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है कि वह निष्फल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाता है। किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं। इसीलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। प्रभु, वेदों में आपका साक्षात्कार कराने वाला वह ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है, जो आपके स्वरूप का रहस्य प्रकट करता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े प्रतिभाशाली मनीषी उसे प्राप्त करने का यत्न करते रहने पर भी मोह में पड़ जाते हैं। आप भी ऐसे लीला विहारी है कि विभिन्न मत वाले आपके संबंध में जैसा सोचते विचारते हैं, वैसा ही शील, स्वभाव और रूप ग्रहण करके आप उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छिपे हुए विशुद्ध विज्ञान धन ही है। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं कि जब ज्ञान संपन्न मुनि मार्कंडेय जी ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय जी से कहा, सम्माननीय ब्रह्म ऋषि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की निष्ठा देखकर हम तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का स्वामी हूँ, इसीलिए तुम अपना अभिष्ट वर मुझसे मांग लो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, देव देवेश, शरणागत भयहारी,
अच्युत आपकी जय हो, जय हो। हमारे लिए बस इतना ही वर पर्याप्त है कि आपने कृपा करके अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन कराया। ब्रह्मा, शंकर आदि देवगण योग साधना के द्वारा एकाग्र हुए मन से ही आपके परम सुंदर श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं। आज उन्हीं आपने मेरे नेत्रों के सामने प्रकट होकर मुझे धन्य बनाया है। पवित्र कीर्ति महानुभावों के शिरोमणि कमल नयन, फिर भी आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूँ जिससे मोहित होकर सभी लोक और लोकपाल अद्वितीय वस्तु ब्रह्म में अनेकों प्रकार से भेद विभेद देखने लगते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने भगवान नर नारायण की इच्छानुसार स्तुति पूजा कर ली एवं वरदान मांग लिया, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद वे अपने आश्रम बद्रीवन को चले गए। मुनि मार्कंडेय अपने आश्रम पर ही रहकर निरंतर इस बात का चिंतन करते रहते कि मुझे माया के दर्शन कब होंगे। वे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश एवं अंतःकरण में और तो क्या सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हुए मानसिक वस्तुओं से उनका पूजन करते रहते। कभी कभी तो उनके हृदय में प्रेम की ऐसी बाढ़ आ जाती कि वे उसके प्रवाह में डूबने लगते। उन्हें इस बात की भी याद न रहती कि कब, कहाँ, किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। शौनक जी, एक दिन की बात है, संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय मुनि भगवान की उपासना में तन्मय हो रहे थे। ब्राह्मण, उसी समय एकाएक बड़े जोर की आंधी चलने लगी। उस समय आंधी के कारण बड़ी भयंकर आवाज होने लगी और बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे। बिजली चमक चमक कर कड़कने लगी और रथ के धुरे के समान जल की मोटी मोटी धाराएं पृथ्वी पर गिरने लगीं। यही नहीं, मार्कंडेय मुनि को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओर से चारों समुद्र समूची पृथ्वी को निगलते हुए उमड़े आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, बड़े भयंकर भंवर पड़ रहे हैं और भयंकर ध्वनि कान फाड़े डालती है। स्थान स्थान पर बड़े बड़े मगरमच्छ उछल रहे हैं। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल दिखता था। ऐसा जान पड़ता था कि उस जल राशि में पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग भी डूबे जा रहा है। ऊपर से बड़े वेग से आंधी चल रही है और बिजली चमक रही है, जिससे संपूर्ण जगत संतप्त हो रहा है। जब मार्कंडेय मुनि ने देखा कि इस जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई है, उद्विज, स्वेदज, अंडज और जरायुज चारों प्रकार के प्राणी तथा स्वयं वे भी अत्यंत ही व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उदास हो गए और साथ ही अत्यंत भयभीत भी। उनके सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठ रही थी। आंधी के वेग से जल राशि उछल रही थी और प्रलयकालीन बादल बरस बरस कर समुद्र को और भी भरते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि समुद्र ने द्वीप, वर्ष और पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को डुबा दिया। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र एवं तारों का समूह और दिशाओं के साथ तीनों लोक जल में डूब गए। बस उस समय एकमात्र महामुनि मार्कंडेय ही बच रहे थे। उस समय वे पागल और अंधे के समान जटा फैलाकर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भाग भाग कर अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर रहे थे। वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। किसी और बड़े बड़े मगर तो किसी और बड़े बड़े तिमिंगल, बड़ी मछलियां उन पर टूट पड़ते। किसी ओर से हवा का झोंका आता तो किसी ओर से लहरों के थपेड़े उन्हें घायल कर देते। इस प्रकार इधर उधर भटकते भटकते वे अपार अज्ञान अंधकार में पड़ गए, बेहोश हो गए और इतने थक गए कि उन्हें पृथ्वी,
और आकाश का भी ज्ञान न रहा। वे कभी बड़े भारी भंवर में पड़ जाते, कभी तरल तरंगों की चोट से चंचल हो उठते, जब कभी जल जंतु आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करते, तब ये अचानक ही उनके शिकार बन जाते। कहीं शोकग्रस्त हो जाते तो कहीं मोहग्रस्त, कभी दुख ही दुख के निमित्त आते तो कभी तनिक सुख भी मिल जाता, कभी भयभीत होते, कभी मर जाते, तो कभी तरह तरह के रोग उन्हें सताने लगते। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि विष्णु भगवान की माया के चक्कर में मोहित हो रहे थे। उस प्रलय काल के समुद्र में भटकते भटकते उन्हें सैकड़ों हजारों ही नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए। शौनक जी, मार्कंडेय मुनि इसी प्रकार प्रलय के जल में बहुत समय तक भटकते रहे। एक बार उन्होंने पृथ्वी के एक टीले पर एक छोटा सा बरगद का पेड़ देखा। उसमें हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हो रहे थे। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल थी, उसमें एक पत्तों का दोना सा बन गया था। उसी पर एक बड़ा ही सुंदर नन्हा सा शिशु लेट रहा था। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही थी जिससे आसपास का अंधेरा दूर हो रहा था। वह शिशु मरकतमणि के समान सांवला सांवला था। मुख कमल पर सारा सौंदर्य फूटा पड़ता था। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली थी। छाती चौड़ी थी। तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका और भौहें बड़ी मनोहर थी। काली काली घुंघराली अलकें कपोलों पर लटक रही थी और श्वास लेने से कभी कभी हिल भी जाती थी। शंख के समान घुमावदार कानों में अनार के लाल लाल फूल शोभायमान हो रहे थे। मूंगे के समान लाल लाल होंठों की कांति से उनकी सुधामय श्वेत मुस्कान कुछ लालिमा मिश्रित हो गई थी। नेत्रों के कोने कमल के भीतरी भाग के समान तनिक लाल लाल थे। मुस्कान और चितवन बरबस हृदय को पकड़ लेती थी। बड़ी गंभीर नाभि थी। छोटी सी तोंद पीपल के पत्ते के समान जान पड़ती थी और श्वास लेने के समय उस पर पड़ी हुई बलें तथा नाभि भी हिल जाया करती थी। नन्हे नन्हे हाथों में बड़ी सुंदर सुंदर उंगलियां थी। वह शिशु अपने दोनों कर कमलों से एक चरण कमल को मुख में डालकर चूस रहा था। मार्कंडेय मुनि ये दिव्य दृश्य देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। दोस्तों, यहाँ पर हम श्री बाल मुकुंद भगवान की एक छोटी सी स्तुति करेंगे, जिसमें भगवान के इसी दिव्य चरित्र को स्तुति में उतारा गया है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालमुकुंदम मनसा स्मरामि। अर्थात वट वृक्ष के पत्तों पर विश्राम करते हुए कमल के समान कोमल पैरों को कमल के समान हाथों से पकड़कर अपने कमल रूपी मुख में धारण किया है, मैं उस बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मन में धारण करता हूँ। चलिए अब कथा में आगे बढ़ते हैं। शौनक जी, उस दिव्य शिशु को देखते ही मार्कंडेय मुनि की सारी थकावट दूर हो गई। आनंद से उनके हृदय कमल और नेत्र कमल खिल गए। शरीर पुलकित हो गया। उस नन्हे से शिशु के इस अद्भुत भाव को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं, यह कौन है इत्यादि आने लगी और वे उस शिशु से ये बातें पूछने के लिए उसके सामने सरक गए। अभी मार्कंडेय जी पहुंच भी न पाए थे कि उस शिशु के श्वास के साथ उसके शरीर के भीतर उसी प्रकार घुस गए जैसे कोई मच्छर किसी के पेट में चला जाए। उस शिशु के पेट में जाकर उन्होंने सबकी सब वही सृष्टि देखी जैसी प्रलय के पहले उन्होंने देखी थी। वे वह सब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वे मोहवश कुछ सोच विचार भी न सके। उन्होंने उस शिशु के उदर में आकाश, अंतरिक्ष,
ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, किसानों के गांव, अहीरों की बस्तियां, आश्रम, वर्ण, उनके आचार व्यवहार, पंच महाभूत, भूतों से बने हुए प्राणियों के शरीर तथा पदार्थ, अनेक युग और कल्पों के भेद से युक्त काल आदि सब कुछ देखा। केवल इतना ही नहीं, जिन देशों, वस्तुओं और कालों के द्वारा जगत का व्यवहार संपन्न होता है, वह सब कुछ वहाँ विद्यमान था। कहाँ तक कहें, यह संपूर्ण विश्व ना होने पर भी वहाँ सत्य के समान प्रतीत होते देखा। हिमालय पर्वत, वही पुष्पभद्रा नदी, उसके तट पर अपना आश्रम और वहाँ रहने वाले ऋषियों को भी मार्कंडेय जी ने प्रत्यक्ष ही देखा। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को देखते देखते ही वे उस दिव्य शिशु के श्वास के द्वारा ही बाहर आ गए और फिर प्रलयकालीन समुद्र में गिर पड़े। अब फिर उन्होंने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी के टीले पर वही बरगद का पेड़ ज्यों का त्यों विद्यमान है और उसके पत्तों के दोने में वही शिशु सोया हुआ है। उसके अधरों पर प्रेमामृत से परिपूर्ण मंद मंद मुस्कान है और अपनी प्रेमपूर्ण चितवन से वह मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। अब मार्कंडेय मुनि इंद्रियातीत भगवान को, जो शिशु के रूप में क्रीड़ा कर रहे थे और नेत्रों के मार्ग से पहले ही हृदय में विराजमान हो चुके थे, आलिंगन करने के लिए बड़े श्रम और कठिनाई से आगे बढ़े। परंतु शौनक जी, भगवान केवल योगियों के ही नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी और सबके हृदय में छिपे रहने वाले हैं। अभी मार्कंडेय मुनि उनके पास पहुंच भी ना पाए थे कि वह तुरंत अंतर ध्यान हो गए। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुषों के परिश्रम का पता नहीं चलता कि वह फल दिए बिना ही क्या हो गया। शौनक जी, उस शिशु के अंतर ध्यान होते ही वह बरगद का वृक्ष तथा प्रलयकालीन दृश्य एवं जल भी तत्काल लीन हो गया और मार्कंडेय मुनि ने देखा कि मैं तो पहले के समान ही अपने आश्रम में बैठा हुआ हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया। अब यह निश्चय करके कि इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है, उन्हीं की शरण में स्थित हो गए। तो देखा दोस्तों, जिस पल श्री मार्कंडेय मुनि ने प्रभु की ओर आलिंगन करने कदम बढ़ाए, तुरंत ही सारा प्रलय चक्र समाप्त हो गया। हमें भी बस प्रभु की ओर कदम बढ़ाना है। जिस समय हम संपूर्ण चित्त से भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे, उसी क्षण सभी माया के सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो इस कथा को सुन के आपने क्या सीखा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही दिव्य कथाएं जानने और सुनने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।